हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं सौम्या सिन्हा, सर्टिफाइड योगा टीचर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज आप लोगों को योग की कुछ मुद्राओं के बारे में बताऊंगी, उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अंगूठा के आगे लिखिए अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्का जल। ठीक है, अब जस्ट इसको समझेंगे। ये जो हमारे 5 फिंगर्स हैं, हमने इसको बोला ये अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायु को, ये आकाश को, और ये पृथ्वी को, और ये जल को। ठीक है, अभी जब हम कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो ये जो है हर किसी के साथ कनेक्ट होता है, तभी जाकर मुद्राएं बनती हैं। मुद्राएं तभी बनती हैं जब हमारा थंब कनेक्टेड होता है। ठीक है, हम कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा है। तो ये जो थंब है आपका, अग्नि तत्व जो है यहाँ पे वायु तत्व से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ जब हम मिला रहे हैं तो ये आकाश तत्व से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जब मिला रहे हैं पृथ्वी तत्व से मिल रहा है, और यहाँ जब हम मिला रहे हैं तो ये जल तत्व से मिल रहा है। तो जब ये मिलता है ना, तो ये चीज़ों को बढ़ाता है। ठीक है, हाँ, मतलब आपको इन चीज़ों को बढ़ानी है तो हम इस तरह की मुद्राएं ऊपर से ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हमने इस अग्नि तत्व को यहाँ वायु तत्व से कनेक्ट किया, मतलब आपके बॉडी में वायु तत्व बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको वात की प्रॉब्लम से स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो अगर हम ये करते हैं तो वो बढ़ेगा वायु तत्व, तो हमारा यहाँ पे वो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ जाएंगे तो आकाश तत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो इस आकाश तत्व वगैरह मेनली जो वैकेंट एरिया, जो हमारे कान वगैरह ब्रेन्स में काम करते हैं ना, वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बताऊँगी, जस्ट ये समझने के लिए मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ये चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, मीन्स यहाँ पे फिर आपका वेट समझ में आ रहा है। पृथ्वी तत्व बढ़ने का मतलब है वेट। वेट का मतलब ये नहीं, दुबलापन है अगर किसी भी तरह की कमज़ोर व्यक्ति है तो उसमें वो एनर्जी आएगी। ठीक है, यहाँ जल तत्व बढ़ाना। ठीक है, तो जिसके भी वाटर्स की या हार्मोन्स भी कम है बॉडी में, क्योंकि हार्मोन्स, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ये जैसे बोलते हैं ना कि जॉइंट्स में वो द्रव्य सूख गया है, लिक्विड जो सूख जाते हैं, तो उनके लिए भी जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही है जॉइंट्स में पेन, तो उनको ये काम करेगा। अब इसकी दूसरी आएंगे यहाँ, इसको ऐसे किया, इसके मूल में लगाया, तो यहाँ पे वायु तत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके मूल में लगाया, यहाँ से आकाश तत्व कम हो जाएगा। ठीक है, इसको मूल में लगाया, इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं ना, पृथ्वी तत्व कम हो जाएगा तो वेट लॉस होगा। ठीक है, यहाँ जब इसके मूल में लगाएंगे तो ये जल तत्व को कम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो या तो हम ऐसे इसको हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशली मैट बिछाए तभी हम बैठे हैं, तभी भी कर सकते हैं। ब्रीथ के साथ नॉर्मल ब्रीथ लिया, होल्ड किया, छोड़ दिया। ठीक है, इसके बेनिफिट्स आपको कभी भी मिल सकते हैं। 1-2 हैं जो डाइजेस्टिव पे वर्क करते हैं, उनका थोड़ा मॉर्निंग और इवनिंग का रहता है, सिर्फ डाइजेशन वाले के लिए, बाकी आपको कभी भी काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया प्राण मुद्रा। ठीक है, पूरा ये जो मूलाधार चक्र हमने बताया था, जो स्पाइन कोड जहाँ से शुरुआत होती है, उसको जागृत करने के लिए, मतलब आपकी पूरी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं सबको ये ख़त्म कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला है अपान मुद्रा। ठीक है, इसका मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा के बाद अपान वायु मुद्रा। ठीक है, अपान वायु मुद्रा। ठीक है, ये सब थोड़े से टफ हैं, और भी बताऊंगी, आज तो इतना ही मैंने कराया। ठीक है, ये जो मृत संजीवनी मुद्रा भी इसको कहते हैं, इवन ये हृदय मुद्रा भी है, अपान वायु मुद्रा। हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत, मतलब कहते हैं ना, मेडिसिन और इंजेक्शन की तरह काम करता है ये हार्ट डिजीज़ वाले। बट पेशेंस,
इसको 20 मिनट्स का अभ्यास करना है। ब्रीथ लेनी है, छोड़नी है, ब्रीथ लेनी है, होल्ड करनी है, छोड़नी है, ओम का उच्चार, मतलब बिल्कुल इस मुद्रा में आपको मेडिटेट करना है अपने आप को, तभी इसमें रिलैक्स आएगा। ठीक है, अब आगे नोट्स कीजिए। लाभ, मुद्राओं के लाभ। मुद्रा के बहुत बेनिफिट हैं। मुद्रा संपूर्ण योग का सार है। इसके माध्यम से कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोत को जागृत किया जाता है। करना है, ठीक है। अगर आपके ऊर्जा के स्रोत जागृत हो जाते हैं तो डिजीज़ के चांसेस वैसे भी नहीं रह जाते हैं। कोई वेट नहीं आएगा। कभी बुद्ध ने कोई योग आसन नहीं किया, उन्होंने मुद्राओं के बल पे अपने आप को कंट्रोल करके रखा। ठीक है, इससे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति संभव है। तभी उन लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई है और सारे चक्र जागृत हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मुद्राओं का यूज किया है, चाहे वो हस्त मुद्रा हो या फिर ये फिंगर्स वाले हों, उन्होंने सारी मुद्राओं का यूज किया है।